अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में योम मई का शानदार जलसा हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर सईद गनी, आर्ट्स कौंसिल के सदर अहमद शाह, वकार मेहंदी और दीगर मुकर्रीरीन ने इज़हार ख्याल किया और योम मई के हवाले से गुफ्तगू की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि सिंध हुकूमत मज़दूर को वही सैलरी दे रही है जो उन्होंने कानून बनाया, बाकी जगह पर कहीं कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस हवाले से जो तकरीब हुई, आए आपको दिखाते हैं उसकी तफसीली रिपोर्ट। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज योम मई के हवाले से इस पुरवकार तकरीब का उन्होंने इनेकाद किया, और उसके बाद मैं शिकागो के उन शहीदों को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिनकी याद में आज का ये प्रोग्राम है और जिनकी कुर्बानियों की बदौलत दुनिया भर में मज़दूरों को उनके हुकूक मिले और एक सिलसिला शुरू हुआ कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक ने मज़दूरों की मेहनत के सिले में उनके लिए औकात कार का तयन भी किया, उनके लिए और जो उनके हुकूक थे उसके लिए कवानीन भी बने। पाकिस्तान में जिस तरह जुनैदी साहब ने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। पाकिस्तान में मज़दूरों की बका के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, फलाह के लिए अगर किसी जमात ने, किसी हुकूमत ने कुछ काम किया है, कुछ कवानीन बनाए हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात नहीं है। यहाँ तमाम जमातें दावे ज़रूर करती हैं, आज शायद वो योम मज़दूर मना भी रही हैं, सब लीडर्स ने अपने पैगामात भी जारी किए हैं और सब मज़दूरों की शान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत के गुण भी गा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात ऐसी नहीं है जिसने हुकूमत में आने के बाद अमली तौर पर मज़दूरों के लिए, यूनियंस के लिए कोई बेहतरी का काम किया हो। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें दरपेश है वो माशी बदहाली की वजह से जो महंगाई है, और उस महंगाई की चक्की में सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो गरीब और मजदूर है। दुख इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है कि मसले मुल्क के कुछ और हैं, हमारी मीडिया की तरजीहात कुछ और हैं, हमारी अदलिया की तरजीहात कुछ और हैं, सियासी जमातों की तरजीहात बदकिस्मती से कुछ और हैं। आज ज़रूरत तो इस बात की थी कि सारी जमातें एक साथ बैठती और ये सोचती कि इस मुल्क के गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए जो ज़िंदगी मुश्किल हो गई है उसको ठीक करने के लिए हम क्या करें। यहाँ बदकिस्मती से एक पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एजेंट हम पे नाजिल हुआ, पहले वज़ीर आज़म बना, आज भी इस मुल्क के ऊपर नाजिल है। उसने ये तहिया किया हुआ है कि इस मुल्क के किसी काम को मैंने ठीक नहीं होने देना। वो चाहता है कि मईशत बर्बाद हो जाए, वो चाहता है कि इदारे बर्बाद हो जाएं, वो चाहता है कि लोग भूखे मरें, वो चाहता है कि यहाँ कोई निज़ाम ठीक न चले ताकि यहाँ लोग हुकूमत को गालियाँ देते रहें। उसमें इतनी इंसानियत नहीं है, इतना एहसास नहीं है कि जो काम वो कर रहा है और जिसके नतीजे में लोग पिस रहे हैं, उन पिसने वालों में पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, पीटीआई के वोटर भी हैं। महंगाई जब आती है तो ये सोचकर थोड़ी आती है कि पीपल्स पार्टी के लिए महंगाई है तो बाकियों के लिए नहीं है। जब महंगाई का अजाब आता है तो फिर सब उसमें पिसते हैं, किसका वोटर, किसका हिमायती, किसका अहदेदार, किसी को महंगाई नहीं देखती है। बदकिस्मती से ये हो रहा है। जुनैदी साहब ने एक बात यहाँ कही, मैं उसका यानी शायद हूँ इसलिए कि मैं उस सेनेट में था, कि असेंबली में मजदूरों की नुमाइंदगी की बात हुई। मैंने और अज़हर अब्बानी साहब ने मिलकर
एक आईनी तरमीमी बिल पेश किया सेनेट में, जिसमें हमने ये कहा था कि इस मुल्क की कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बलियों में मज़दूरों के लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। तमाम जमातें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तमाम जो चैंपियन बनते हैं मजदूरों के, जो नारे मारते हैं मजदूरों के, जो जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मजदूरों की सीटें होनी चाहिए, सब ने मुखालफत की सिवाय पीपल्स पार्टी के। सब ने, एमक्यूएम ने, एएनपी ने, मुस्लिम लीग ने और जमातें जो थी उस कमेटी के अंदर, सब ने मुखालफत की। हमारी दलील ये है, एक तो इस मुल्क में जो अक्सरियत है वो मजदूरों की है। अक्सरियत, आबादी का जो तनासुब निकालें तो अक्सरियत मजदूरों की है। आप बल्दियाती इदारों में इलेक्शन कराते हैं, मजदूरों की सीटें आप रखते हैं, यूसी में है, टाउन में है, केएमसी में है, लेकिन जहां मजदूरों के लिए कानून बनता है सूबाई असम्बली में, वहां नहीं है, सेनेट में वहां नहीं है, कौमी असम्बली में वहां नहीं है। कोई एक वजह बता दो क्यों नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक साहब फरमाने लगे उस कमेटी में कि अगर हमने इस बुनियाद पर कि मजदूरों की अक्सरियत है, इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, तो कल को तो कोई और भी आ जाएगा, ख्वाजा सिर आ जाएंगे, लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने कि ख्वाजा सिर आ जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि उनको भी दो। ये क्या बात हुई कि वो आ जाएंगे तो इनको भी ना दो। हमारा वो बिल उस कमेटी से मुस्तरद हुआ, बाहर निकल के वो जमाते फिर कहती है कि मजदूरों की सीटें होनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरत होती है, सच्ची बात यह है कि इस मुल्क के उन गरीबों पर, मेहनत कशों पर, जो असल ताकत हैं, जिनकी वजह से सियासी जमातें हुकूमतों में आती हैं, वो आज भी उन जमातों के गुण भी गा रहे हैं, उन जमातों के जलसों में भी जा रहे हैं, उन जमातों को वोट भी देते हैं। इस मुल्क के मजदूरों को, गरीबों को ये फैसला करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी ने सब कुछ कर दिया है, मैं ये भी नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी सब कुछ कर देगी, लेकिन अगर एक जमात, एक क़यादत जिससे कोई उम्मीद है कि ये मजदूरों के खिलाफ नहीं जाएगी, ये मजदूरों के लिए बेहतरी करेगी, वो पीपल्स पार्टी के अलावा और बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए जब आज हम यौम मई पर हमारे मुल्क के मजदूरों के मसाइल की बात करते हैं, मुश्किलात की बात करते हैं, तो उन मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए आगे हमें करना क्या चाहिए, हमें यह भी फैसला करना चाहिए। हमें अपने तबके के लोगों को बताना चाहिए कि हम ये रोना तो रोते रहते हैं, इस रोना का हल क्या है। तमाम हलकों में अगर ये गरीब मजदूर एक तरफ हो जाए ना, ये सारे सेठ, सरदार, मखदूम जितने भी हैं सारे बह जाएंगे पानी में। कोई एक आदमी असेंबली में नहीं आ सकता। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि हम खुद जो मसाइल का शिकार हैं, उन्हीं लोगों के पीछे फिरते हैं जो मसाइल पैदा करते हैं। हमें कुछ चीज़ें सोच समझ कर करने की होती है, और इसमें सबसे अहम फैसला वोट का होता है। इलेक्शन में आके लोग अजीब रागपाट देते हैं, अजीब कहानियाँ देते हैं, हम उनके पीछे चल पड़ते हैं। कोई कहता है कि वो पता नहीं इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, तो कभी कोई कहता है कि पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया। वो भाई बाढ़ में जाए जो जिस तरह आता है। बात ये करनी चाहिए कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बेहतर कौन है। इस मुल्क का गरीब सुधरेगा तो ये मुल्क सुधरेगा। इस मुल्क के गरीब के हालात बेहतर होंगे तो इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ये मुमकिन नहीं है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर 23, 24, 25 करोड़ का एक मुल्क है जिसमें 22, 23 करोड़ मजदूर हैं, और भाई 10, 15 लाख, 20 लाख ये जो सेठ है ये ठीक हो भी जाए, अमीर तरीन हो भी जाए, दुनिया के अमीर तरीन लोग बन भी जाएं, मुल्क ठीक नहीं होना। इसलिए कि उसकी कोई 90% आबादी तो भूखी होगी। कैसे ठीक होगा मुल्क? आपने फैसला करना है कि जो आपकी ताकत है, कि हमने उस ताकत को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करना है,
या हमें बर्बाद करने वालों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना है? बहुत सारे कवानीन इस मुल्क में मजदूर दुश्मन बने, सब पीपल्स पार्टी के, जब हम ऑपोजिशन में थे, दूसरी जमातें हुकूमत में थी, वो बनाती थी। बहुत सारे कवानीन, मैं गिनवाना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे कवानीन। लिहाजा हमें आज के दिन ये सोचना चाहिए कि क्या हम आज योम मई मना
गनी, मिनिस्टर फॉर लेबर, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी कराची जनाब हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, लेबर विंग के चेयरमैन जनाब सईद सरबाजी साहब, नजमी आलम साहब, असलम सम्मू, बाकी हमारे सारे मेहनत के साथी कौन है भाई? जावेद नागौरी साहब बैठे हैं, हाँ, और बाकी सारे दोस्त सारे ना। आज भी सिर्फ वजीरों का नाम लें, आज दिन तो तुम्हारा है ना, नाम तो तुम्हारे लेने चाहिए। अच्छा सईद भाई, कोशिश बहुत सईद भाई ने की है, बहुत सारे लॉ पास करवाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही वाहिद पार्टी है, जैसे अभी मेरा दोस्त सईद सरबाजी बता रहा था कि अगर जब ये पार्टी बनी है तो इसके जो शहीद हैं उसमें भी लेबर का खून है, हज़ारों। ये लेबर के कंधे पे चढ़ के वज़ीर आज़म बने हैं अगर 3 बार, तो वो भी हमारे मेहनतकश किसान और मज़दूर हैं जिनका बुनियादी हक है इस पीपल्स पार्टी पे। वो जो कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो वो भी इन्हीं की बात करते थे शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो मैं तो आज एक ऐलान करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब के सामने, सईद गनी साहब, हमारे पास अभी कोई 300 के करीब मुलाजिम हैं, उसमें कोई 100 से ज़्यादा ऐसे हैं जो स्वीपर भी हैं, हेल्पर भी हैं। इनकी तनख्वाहें 10-11 हज़ार से हम 25,000 पे लाए थे। आज से इनकी तनख्वाहें हम 30,000 रुपये टैक्स के अलावा मिनिमम वेजेस हमने कर दिए हैं, चाहे वो स्वीपर है चाहे वो हेल्पर है, और 30,000 भी कम हैं। और मुझे यकीन है अगर इस बजट में आप वक़ार मेहंदी साहब, सेनेटर वक़ार मेहंदी के लिए भरपूर तालियां। ये नंबर 1 वर्कर है पीपल्स पार्टी का, आज पार्टी ने इसको इज्जत दी है, ये डिज़र्व करता है। तो वक़ार भाई यहाँ बैठ जाइए आप। नहीं वक़ार भाई बैठिए। दूसरा ये सईद भाई आप फ़ोन छोड़ें, मेरी बातें सुनें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात भी सुनें। दूसरी बात यह है कि लेबर के किसी प्रोग्राम के लिए आर्ट्स काउंसिल कभी 1 रुपया चार्ज नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात सईद भाई, इस प्रोग्राम के लिए भी असलम सम्मू और इनसे पूछें कि ये तंबू कनात के पैसे भी इनको नहीं देने दिए, आर्ट्स काउंसिल ने दिए हैं, ठीक है। ये कोई आसान नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जो असल लोग हैं इस मुल्क के, जब हम अवाम कहते हैं वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम पाकिस्तान ये कहते हैं पीपल्स पार्टी, तो पीपल कौन है? पीपल बड़े बड़े सिविल सोसाइटी जो क्लेम करते हैं या बड़े बड़े पार्लियामेंट में बैठने वाले नहीं हैं, पीपल हैं आप। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है। मैं हबीब जुनैदी साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, असलम सम्मू ने और इन्होंने बेनता मेहनत की है। ये हमारा साथी है पुराना, ये हमारा मक्सी जब पहली बार रेफरेंडम जीता था मैं इसके साथ था, मेरा असाइनमेंट था, जो जीत के आए थे पहली बार इलेक्शन वाटर बोर्ड का, ठीक है, CBA का। तो इंशाल्लाह बहुत काम सईद भाई आपने किया है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, एजुकेशन हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है। और अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं, मिर्ज़ा मकबूल भी मेरा यार यहाँ बैठा हुआ है, जो करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बजट बनाएं तो आप बजट जो है ना मेरे घर का नहीं बनाएं, ना सईद गनी के घर का बनाएं, आप मज़दूर के घर का बजट बनाएं। और बजट में और एज अ पॉलिसी उतनी मिनिमम वेजेस कर लें कि जिसमें वो 6 आदमियों के कुंबे का आटा खरीद ले, घी चावल चीनी दाल खरीद ले, और 3-4 बल्ब जलाने का, 4 पंखे चलाने का बिजली का बिल अफोर्ड कर सके, एक कूलर में बर्फ़ खरीद के डालने का बिल अफोर्ड कर सके। और अगर उसका बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसका यूनिफॉर्म और किताबें भी ले सके। तो क्योंकि आपकी असल ताकत यही है। और यहाँ से आपको पता है कई मजदूर लीडर आप समेत मिनिस्टर बने,
वो हमारा एक होता था ख्वाजा मोहम्मद अवान, वो भी एक मजदूर था लांडी का, वो भी मिनिस्टर बना है। आप भी ट्रेड यूनियनिस्ट हो, आप भी बने हो, पीपल्स पार्टी में फेडरल गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहे हैं मजदूर। तो मेरे ख्याल में अब बिलावल साहब की जो सोच है पार्टी के लिए वो यही है कि जो उनके नाना की सोच थी कि वो वापस रिवाइव करें और इस मुल्क की जो असल अवाम है उसके लिए इक़्तिदार हासिल किया जाए। तो अगर आप तो बस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मेरी दरख्वास्त होगी कि चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी कैबिनेट, हमारी सूबाई असम्बली अब जो फोकस करे, क्योंकि फ़ाइनेंशियल सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो बाकी चीज़ों को बेशक पसे पोश डाले, लेकिन जो मज़दूर है उसकी रोटी, उसके बच्चे की तालीम और दवाई जो काफ़ी हद तक आपने कर लिया है, तो जो कमी बेशी है वो पूरी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर, सूबाई वज़ीर, मेरे छोटे भाई मोहतरम जनाब सईद गनी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व साबिक सूबाई वज़ीर जावेद नागौरी साहब, पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनेदी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न मोहतरम जनाब नजमी आलम साहब, पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची के जनरल सेक्रेटरी, मेरे साथ जद्दोजहद करने वाले हुसैन बादशाह साहब। एक अच्छा लाइवली, आज बहुत ही मुझे बीइंग अ प्रेस क्लब के सदर मज़दूरों के साथ मिलके वो पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई जब हम असलम सम्मो वग़ैरह, जाहिद बलोच साहब बैठे हुए हैं, हम यहाँ एमआरडी की तहरीक साथ मिलकर हमने लियारी के 8 चौक से या बिजनजो चौक हो या बलोच चौक हो, वहाँ से जब हम ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ हमने तहरीक शुरू की और उस तहरीक में हम सब जो थे एक वर्कर की हैसियत से, तो मुझे आज यहाँ बहुत खुशी हुई कि मुझे बुलाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम कराची प्रेस क्लब में करना चाहिए था, जो वो कराची प्रेस क्लब जिसने हमेशा जालिम डिक्टेटर के ख़िलाफ़ सालार की हैसियत रखी है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अक्सर वहाँ आके हमारे पास बैठती थी, और नुसरत भुट्टो ने जहाँ से एमआरडी की तहरीक का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि जब तक सहाफ़ी हमारे साथ नहीं होंगे हम इस ज़ियाउल हक का मुकाबला नहीं कर सकते। और इस वक्त लेबर में मैं समझता हूँ कि सईद गनी साहब बैठे हुए हैं जो बहुत ही फ्रेंडली, मीडिया फ्रेंडली उनका एक किरदार है, और प्रेस क्लब का हो या जर्नलिस्टों का, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक हमारे लिए, और इस वक्त जो कराची प्रेस क्लब है वो भी सिंध गवर्नमेंट और इस वक्त के जो मौजूदा हालात में अगर सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट ना करे तो आप यकीन करें प्रेस क्लब का कैंटीन भी बड़ी मुश्किलों से चलेगा। तो मैं यहाँ पर शौदाए शिकागो को खराज सईद गनी साहब, सदर पीपल्स पार्टी कराची, हमारे इंतहाई सीनियर साथी लेबर के हबीब जुनैदी साहब, जावेद नागौरी साहब, असलम सम्मो साहब, यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्तों, सीधे हाथ पे बैठे हुए मेरे सहाफ़ी दोस्तों, सहाफ़ी मज़दूरों, अस्सलाम वालेकुम। ये यकम मई का दिन शिकागो के शहीदों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने मुनासिब औक़ात और मज़दूरों की मराद के लिए जो वहाँ जुल्म था उस पर आवाज़ उठाई थी और उसमें अपना खून डाला था। उन्होंने खून डाला तो ये दिन आज तक मनाया जा रहा है। जिस तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपना खून दे के आज तक जमहूरी जद्दोजहद को चला रहे हैं, ये भी ऐसा ही एक है कि अपना खून दे के उन्होंने
इस जद्दोजहद को चलाया। अब ये वक्त है कि हमें मज़दूरों और पीपल्स पार्टी में से अगर दो नाम निकाल दो तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाए। मैं ये कहता हूँ, मज़दूर और किसान को निकाल दो तो पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी बनी इन्हीं के लिए थी, उन पे से वे तबकात के लिए बनाई थी कि जिनके हकूक़ नहीं मिल रहे थे और ये दिए, और जिन लोगों को स्कूल टीचरों को 200 रुपए में पढ़ाती थी उनको सरकारी उसमें लाकर बहुत बड़ी तनख्वाहें और मरात मिलना शुरू हुई। आज ज़रूरत है, बहुत परेशानी है, मज़दूरों की स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, हज़ारों मज़दूर वहाँ पे हैं बुरे हालात में। नाम दिया जाता है कि जी वो मज़दूर लोग बहुत ज़्यादा भर्ती हो गए, लोग नहीं भर्ती हुए। ये इंतज़ामिया की नाहिली और ब्यूरोक्रेसी की नाहिली है कि ये इदारे नहीं चल पा रहे सही और मज़दूरों को उनका हक़ नहीं मिल रहा। और आज बार बार वो लोग जो इन इदारों को ख़रीदना चाहते हैं, मगर बड़े मगरमच्छ, मैं समझता हूँ कि उनकी साजिश है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके इन इदारों को नाकाम बनाया जाए ताकि इनको बेचने का जवाज़ पैदा हो। आप तमाम मज़दूरों को रहे हैं, उनके खिलाफ आज मज़दूरों के दो तबके, एक तरफ सरमाएदार है, एक तरफ जो मज़दूर है। जिस तरीके से वो लोग मुनज़्ज़म है, इस तरीके से आज का दिन ये इस बात का मुतकाज़ी है कि हम मज़दूर भी जो है एक हो जाए। 15 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, लेकिन बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया जब कि ये जो है जिस मंशूर का प्रचार कर रहे हैं वो पाकिस्तान के, वो सिर्फ ज़बानी बातें हैं और ये ज़िंदगी आनी जानी चीज़ है, रिस्क लिखा हुआ है। मुझे ना किसी शोहरत की तमन्ना है ना पैसे की तमन्ना है, इसलिए और आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि 2 इलेक्शंस में मैंने कभी जो है नॉमिनेशन पेपर नहीं डाले, कभी जो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर चाहता हूँ मैं, आज आप सब ने सोचा होगा कि यौम मई मना रहे हैं, मज़दूरों का आलमी दिन है, और ये भी सोचा होगा और मैं हालिया उन्होंने तहरीक इंसाफ को इसी वजह से